Hello dear student, class 10th NCERT exercise 1.4 question number 1. Without actually performing the long division, लॉन्ग डिवीज़न को एक्चुअली आपको परफॉर्म नहीं करना है. स्टेट whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. मतलब without actually performing the long division किए बिना हमें ये बताना है कि जो भी हमें दिया हुआ है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है उसका या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है. जनरली हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं और हमको उसका जो क्वेश्चन आता है उससे आपको पता चलता है कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या कैसा है. ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको डिवीज़न नहीं करना है बिल्कुल भी. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 13/3125. ठीक है, तो आपको क्या करना है, हमने अभी जो इसके जस्ट पहले आपको जो थ्योरम मैंने बताई थी, ठीक है, तो हमें क्या करना है इसका अभी थ्योरम जो आपने पढ़ी थी उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा एक बार फिर से. अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन पार्ट है, उसमें सम थ्योरम्स ऑफ एक्सरसाइज 1.4. तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको बताया था कि अगर ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो आप क्या करोगे, उसका डिनोमिनेटर देखोगे. अगर रैशनल नंबर आपको दे रखा है तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे और फिर आपको उसका कंक्लूजन मैं बताऊंगी अभी. तो देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन करना हमको डिनोमिनेटर का, ठीक है, ये कर लिया हमने इसके अंदर. ठीक है, एक बार मैं आपको थ्योरम फिर से बता देती हूँ. देखिए, ये हमारा वीडियो था जिसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें बताई गई थी. एक बार आप शॉर्ट में देखिए. एक्स बी ए रैशनल नंबर हुज डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स. एक्स कोई रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट होता है तो वो आपको उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में होगा. इसी तरीके से आपको बताया था कि अगर रैशनल नंबर है और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है तो आपका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेट होता है. और अगर आपका रैशनल नंबर है और ये जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का वो अगर इस फॉर्म में नहीं है तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमको मिलता है. ठीक है, आप इस वीडियो को देखेंगे तो और आपको बेटर समझ में आ जाएगा. तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए ये हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया, मैंने ऑलरेडी किया हुआ है. यहाँ पर एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है, सबसे पहले 2 से ट्राई करते हैं. अगर 2 से नहीं होता है तो 3 से करते हैं. 3 से नहीं होता है देन आप 4 से नहीं करते हो क्योंकि वो कंपोजिट नंबर है, आप सीधे 5 पे चले जाते हो. तो मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये 5 से होगा इसलिए 5 से किया है. 5 6 30, ये 1 यहाँ पर आ गया मतलब 12 बन गया. 5 2 10, फिर आपका इधर आ गया 2 तो 25 बन गया. 5 5 25, फिर आप 5 का करेंगे. 5 1 5, 5 2 10, 12 में से 10 गया 2 बचा. 5 5 25, अगेन 5 से 5 2 10, इधर 2 बचा. 5 5 25, देन 5 5 25, 5 1 5. इस तरीके से जो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन है डिनोमिनेटर का वो ये यहाँ पर आ गया इस तरीके से. अब देखिए ये क्या है, 3125, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, 5 to the power 5. As the denominator is of the form 5 to the power m, hence the denominator decimal expansion of 13/3125 is terminating. क्योंकि थ्योरम में हमने पढ़ा था कि अगर ऐसा होता है या तो 2 to the power m मतलब 2 to the power n या m कुछ भी ले सकते हो आप, या फिर 5 की पावर में m इस फॉर्म में हो या फिर दोनों हो, 2 into 5 वाला भी अपन कर सकते हैं. अगर इस तरीके का डेसिमल एक्सपांशन होता है डिनोमिनेटर का तो वो जो भी है वो टर्मिनेटिंग होता है. ठीक है, नेक्स्ट आप देखते हैं 17/8. तो आप क्या करेंगे, 8 का सबसे पहले डिनोमिनेटर का करना होता है तो 8 का यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे. अब बताने की ज़रूरत नहीं, मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता होगा. प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ 8 का, 2 into 2 into 2 मतलब 2 क्यूब. देखिए ये 2 की पावर में कुछ होना चाहिए बस, या तो 2 की पावर में या 5 की पावर में या फिर दोनों की. अगर ऐसा होता है हमको मिल गया ना कि यस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म 2 to the power m, देयरफॉर द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ 17/8 इज टर्मिनेटिंग. थर्ड क्वेश्चन देखते हैं. देखिए 64/455. 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आपके सामने है, आप खुद करके देखें, ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे. अदरवाइज मैंने तो ये आपके सामने कर ही दिया है. फिर प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए 5 into 7 into 13. अब आप देखिए यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power m. ये जो है ना इस फॉर्म में नहीं है. देखो हम क्या चाहते थे, सिर्फ या तो 2 की पावर में कुछ मिले या तो 5 की पावर में मिले या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन में मिले. लेकिन यहाँ पे तो हमें 5 तो मिल रहा है लेकिन 2 तो मिल नहीं रहा. 5 तो मिला लेकिन 7 और 13 ये तो एक्स्ट्रा है, इनकी ज़रूरत नहीं हमको. मतलब इसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं यहाँ पर. सो द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इन द फॉर्म 2 to the power n 5 to the power n एज इट ऑल्सो कंटेन्स 7 and 13 as its factors. So
इट्स डेसिमल एक्सपांशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। हमने क्या बोला था थ्योरम में कि अगर आपको इस फॉर्म में नहीं मिल रहा है तो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग होगा या रिपीटिंग होगा, वही हमने यहाँ पर लिख दिया। और देखिए ये सारे क्वेश्चन हम बिना डिवीजन परफॉर्म करे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन 15/1600। यहाँ पर इसका पूरा का पूरा प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब आप देखिए ये कितनी बार जाएगा, तो इस तरीके से गया है 2 to the power 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 टाइम्स है 2 और 5 2 टाइम्स है, तो इस फॉर्म में देखिए डिनोमिनेटर है 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में। इसका मतलब ये है कि ये मिल गया ना हमको इस तरीके से, तो डेसिमल एक्सपांशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29/343। जब आपने 343 मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो इस तरीके से आया। अब देखिए ये हमारा 2 to the power n 5 to the power m के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 7 है, 7 की पावर में कुछ है ना, 2 की पावर में नहीं है, तो इसलिए ये कैसा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रैकरिंग आप उसको बोल सकते हो।